अपने पत्नी का सम्मान कीजिए, अपने पत्नी का सम्मान कीजिए। क्यों बताइए? क्योंकि जो पत्नी एक सूट या साड़ी खरीदने के लिए, जो पत्नी एक सूट या साड़ी खरीदने के लिए किसी दुकान में जाकर के दुकानदार का सारा कपड़ा निकलवा करके फिर भी उसमें से छांट करके कोई एक लेती है, परेशान कर देती है, ऐसे ही कितना छांट करके वो एक आपको पसंद की है। इसीलिए अपने आप को सौभाग्यशाली समझिए। हाँ, और देखिए झगड़ा नहीं होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के कितने 16,108 भगवान कहते हैं देखो हम 16,108 मेरे पास है, हम इतना रखते हुए भी हम सदा मुस्कुराते रहते हैं, तो फिर तुम एक में भी लेते रहते हो। इसलिए मुस्कुराओ, रोना नहीं है। और झगड़ा हो तो देखिए दोनों तरफ से बराबर होना चाहिए। जैसे साइकिल का पहिया होता है ना, तो एक बड़ा और एक छोटा हो तो नहीं चल पाएगा, दोनों बराबर होना चाहिए, उससे सही ढंग से चलता है। इसीलिए पति और पत्नी दोनों में ना कोई बड़ा है ना कोई बराबर है, दोनों क्या है? बराबर है। हाँ, जहां नारी का सम्मान होता है वहां पर देवता भी निवास करते हैं। कहते हैं यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां स्त्री का सम्मान होता है वहां देवता निवास करते हैं। स्त्रियों के लिए, फिर आप कहेंगे जो पति के लिए नहीं, तो पति के लिए है पति ही ब्रह्मा पति ही विष्णु पति ही नरवदा भाड़ सोना पति बिना संसार। पति ही ब्रह्मा है, पति ही विष्णु है और पति ही शंकर है, पति सब कुछ है। और इधर पत्नी के लिए यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहां स्त्रियों का सम्मान होता है वहां भगवान निवास करते हैं, वहां देवता निवास करते हैं। इसीलिए पति को चाहे कि पत्नी का सम्मान करे और पत्नी पति का सम्मान करे, इसी से गृहस्थी का गाड़ी चलता है। ध्यान रखिएगा, ठीक है।